नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में CHSL का फिर एक सेट लेके हाजिर हूँ। 3 जून का मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का प्रश्न पत्र है, यानी कि क्वेश्चन पेपर है। 25 प्रश्न है, आराम से करेंगे। देखो, मैथमेटिक्स का जो मैं क्वेश्चन 25 सॉल्व करवाता हूँ उससे आपको 2 चीज़ें सीखनी होती है। एक तो आपको जो सोल्यूशन नहीं आता वो सोल्यूशन देखो। दूसरी चीज़, पहली चीज़ में ही सेकंड पॉइंट मेंशन कर लेना कि कोई मेथड मेरी किसी क्वेश्चन की अच्छी लगे तो वो नोट कर लो। ज़रूरी नहीं कि मेरी 2500 मेथड आपको बेस्ट आप उस पर परफॉर्म कर पाओ। आपकी कुछ मेथड होगी जो मुझसे अच्छी होगी, हर किसी की मेथड होती है, ठीक है। वो जो उसको लगता है कि वो बेस्ट कर लेगा, वो मेथड बिल्कुल चेंज ना करो। तीसरी चीज़ जो होती है कि कैसे किस प्रश्न को अप्रोच करना है, किस प्रश्न को किस तरह से कैलकुलेशन को काट पीट करना है, किस तरह से पहाड़े पढ़ने हैं, किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से क्वेश्चन को एक बार में क्या कहते हैं अपना एक्सप्लेन कर, अपने आप खुद को एक्सप्लेन करना है, खुद को समझाना है, ये सारी चीज़ें सीखनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये जो सेट है ये केवल आपको सोल्यूशन नहीं सिखा रहा है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आपको बाद में समझ आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। कितना सही राइम बना दिया। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या कहा गया? टेबल बिलो गिव्स द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग ईच ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। कहा गया व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर गिवन इन द टेबल। देखो, लास्ट 3 साल का जो निगेटिव वाला है ये लॉस दिखाता है, ठीक है। निगेटिव वाला लॉस यानी कि 10 लाख का नाश नहीं है लॉस 18 में हुआ, 5 लाख का 19 में, टोटल 15 लाख का लॉस इधर हो चुका है, 35 लाख का प्रॉफिट, यानी ओवरऑल कितना हो गया 35 माइनस 15, यानी कि ओवरऑल क्या हुआ है 20 लाख का क्या हुआ है ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट। चलो मान लिया ये प्रश्न दिखता है मुझे और मैंने पढ़ा ही नहीं होता। अब मुझे देखो, मुझे नहीं पता कि क्या होता है अलजेब्रा, क्या नहीं होता है, एक्स से डिवाइड करना होता नहीं करना होता। मुझे एक चीज़ तो दिख रहा है यहाँ से, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो x² + 1 बराबर 10x दिख जाएगा। बोलो दिखेगा कि नहीं? यानी x² + 1 की जगह पे हम 10x रख सकते हैं, यानी 10x - 8x, यानी कि 2x नीचे बच रहा है, यानी आपका ऊपर 7x नीचे 2x, x कट गया, 7/2 कितना होता है 3.5। क्या ज़रूरी है x से डिवाइड करने का? लेकिन कुछ लोग कहते हैं x से डिवाइड कर दो। मैंने कहा भैया अगर कह रहे हो तो डिवाइड कर दो। ऊपर x से डिवाइड करोगे x कट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये x हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। x + 1/x बराबर 10, 10 में से 8 घटेगा 2, 2 7 में डिवाइड करेगा 3.5। मैंने बताइए भाई साहब, ये प्रश्न कैसे पूछ सकता है? कोई ABC ट्राइंगल है, DE पैरेलल टू BC है, ABC। कई बार मुझे लगता है ना मेरे जो जोक्स होते हैं, ऑल माई जोक्स आर ट्रिवियल समझ रहे हो? नहीं समझोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो। मैं अंग्रेज हूँ भाई साहब। देखो, डी और BC पैरेलल है, ठीक है। AD और DB का जो रेशियो दिया गया 9:8। अब अगर पैरेलल दे दिए गए ADE का बेस DE, ABC का बेस BC पैरेलल है, तो ये दोनों कैसे हो गए? सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर हो गए तो इनके बेस का जो रेशियो होगा वो मतलब कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं AD डिवाइडेड बाई AB या AD रेशियो AB बराबर हो जाएगा DE रेशियो BC। आपको यही निकालना है। AD है 9, पूरा कितना हो, अगर इतना हिस्सा 8 है तो पूरा कितना हो जाएगा 17, यानी 9/17 बराबर DE/BC, यानी रेशियो 9:17। देखो, मैथमेटिक्स हमेशा कहता है कि प्रश्न को जितना आसानी से पढ़ोगे उतना आसानी सोल्यूशन कर पाओगे। कहा गया 36 लोगों का स्टूडेंट का ग्रुप है, उनका एवरेज आयु 14 साल है। कहा गया टीचर को इंक्लूड कर लिया जाए तो जो एवरेज एज है वो 1 से बढ़ जाती है, यानी कितने से बढ़ जाती है? 1 से। 36 स्टूडेंट थे और एक टीचर आने के बाद 37 पे प्रत्येक पे 1 बढ़ा देती है एज, यानी कि एज ज़्यादा कितनी होगी? 37 साल। किससे? 37 लोगों पे अगर एवरेज एज 1 बढ़ जाती है, यानी कि टोटल बढ़ी कितनी? 37 बढ़ी, यानी कि 37 टीचर ज़्यादा लेके आ रहा है। किससे? एवरेज से। यानी एवरेज अगर 14 है उससे टीचर 37 ज़्यादा लेके आ रहा है, तो टीचर क्या कितनी हो जाएगी? 14 + 37 51। क्लियर? मैं कहता हूँ ऐसे प्रश्न है, क्या करोगे? डायगोनल क्यूब का दे दिया गया, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड बाय SSC या एग्जिस्टिंग ऑन द प्लेनेट अर्थ, ठीक है। A√3 बराबर 6√3 दे दिया गया। A√3 क्या होता है? डायगोनल। आपको लेंथ ऑफ एज निकालनी, A की वैल्यू बतानी। कितना कठिन प्रश्न। रबीना और सुहेल भाई साहब हैं, ये ट्रेवल करते हैं वर्क प्लेस से, ठीक है। 4:7 के जो मतलब इनके वर्क प्लेस 4:7 के अनुपात में दूरी पे हैं। कहा गया सुहेल को अगर 63 किलोमीटर, यानी कि सुहेल का कौन सा है? 7 रेशियो बराबर 63 दिया गया, 1 रेशियो 9, तो 4 रेशियो बराबर 36। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब स्टार बैच की ट्रिगो क्लास करवाई थी, मैंने कहा था अगर cosec थीटा प्लस cos थीटा बराबर A हो जाए तो cosec थीटा माइनस cot थीटा कितना होता है? 1/A। और मैंने कहा था यहाँ से आपको cosec थीटा निकालना हो तो आप हमेशा क्या काम किया करो? दोनों को जोड़ दिया करो, यानी 2 cosec थीटा बराबर हो जाएगा 5 + 1/5,
यानी कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 5 + 1/5। बोलो क्लियर है, नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर तुम्हारी प्रॉब्लम। भाई साहब देखो, दिमाग ज़्यादा नहीं है मेरे पास और ना मैं लगा पाऊंगा। आप x को एज्यूम करो a, इसको एज्यूम करो b। तो a + b का होल स्क्वायर पूछा गया, a - b आपको पता है। देखो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो क्या हो जाएगा, x - 2i का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी 4 × x × 2i हो जाएगा। यानी आपका कितना हो गया, x - 2i का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 दूनी 8। अगर 2xy बराबर 5 है तो 8xy बराबर कितना हो जाएगा, 20। 20 × 9 = 29। देखो कहा गया, बात जो कही गई उसको ध्यान से समझो। एक ट्रेडर है, 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट 15% का देता है, एक 12%, एक 18% का देता है। कहा गया बाई 7 और गेट 3 फ्री। तो कहा गया कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ पे मिलेगा। देखो 2 15% का डिस्काउंट मतलब x + x, मतलब अगर 2 सक्सेसिव x% का दे तो x + x - x²/100, यानी 15 15 30 में से 2.25 घट जाएगा, यानी 27.75% का यहाँ रिजल्ट है। 12 18 का आप कहेंगे 12 + 18 30 माइनस 12 × 18 यानी 2.16 घट जाएगा, यानी आप कहेंगे 27.84। ठीक है, आप कहेंगे 7 वस्तुएं खरीदने पे अगर 3 फ्री मिलता है। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, फ्री वाला बटे टोटल और गुणे 100। फ्री में कितना मिलता है, 3 वस्तुएं। टोटल कितना हो जाता है, 7 वो खरीदता है, 3 फ्री, यानी टोटल उसके पास 10 आती हैं, 3 जिसमें से फ्री की होती है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3/10 × 100, यानी कि 30%। क्लियर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिला प्रॉफिट, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ पे मिला, सी ऑप्शन में। प्रश्न पढ़ो और खुद से उत्तर देने की कोशिश करो, ठीक है। अब तुम उस लायक हो, है ना। क्या कहा गया, एक डाइस है, डाइस कर लेना, डाई नहीं, एक पासा है, 1000 बार फेंका जाता है। 1 2 3 4 5 6, जब पासे में इतनी चीज़ें होती है तो यही सब आएगा। कहा गया हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। कितनी बार 5 या उससे ज़्यादा, 5 या उससे ज़्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 175 और 195 को 190 को जोड़ना है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आता है, 150 170 190 360, 5 और जोड़ दो 365। 2 साल में 4624, 3 साल में 4913। आपको क्या बताना है, सम बताना है। देखो 2 साल में 4624 और 3 साल में 4913, तो आप ऐसे कह सकते हो 2 साल में 4624, 3 साल में 4913, यानी हम कह सकते हैं 4624 पे 1 साल, मतलब 4624 रुपये 1 साल में 4913 हो जाता है, कह सकते हैं। और 2 साल के अंत में जो अमाउंट होगा वही तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अब अगर 4624 रुपये 4913 हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, घटा लो। 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पे आएगा 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे आएगा 8 में से 6 जाएगा 2, यानी 289 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है 4624 पे। ठीक है, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, काट पीट के देख लो। अगर काट पीट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुणे 100 लगा दो। ठीक है, 100 से 4 से काटोगे 4, ये 11, ये 56 हो जाएगा, 1156, 4 से 25 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि, हाँ ये 4 बार जाएगा। ठीक है, 25/4 यानी कि 6.25% 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है। 1 साल का इंटरेस्ट 6.25%, 6.25% मतलब 1/16 या 25/4% मान लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 25/4% हो गया। ये थोड़ी लॉन्ग मेथड होगी, लेकिन अभी मैं शॉर्ट मेथड भी बता दूँगा। तो 25/4% कहने का मतलब कि 1 बटे कितना, अरे 25/4 कितना होता है, 1/16, यानी कि आप कहेंगे अगर धन x था तो उस पर 1/16 ब्याज मिलने का मतलब 17/16 गुणे 17/16 बराबर 4624 दिया गया। तो आपसे पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी। ये तो एकदम बेसिक मेथड है। अब x कैलकुलेट कर लेना। देखो 17 से काटोगे 17 दूना 34, ये 12 122, 17 17 ये फिर कट जाएगा, 17 से 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 गुणे 16 4096। वैसे भी कर सकते। अदरवाइज देखो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। p × 1 + r/100 का होल स्क्वायर बराबर दिया गया कितना, 4624। p × 1 + r/100 का होल क्यूब दिया गया भाई साहब कितना, 4913। बोलो दिया गया नहीं दिया गया। आपको निकालना क्या है, सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए आपको p निकालना है। अगर इससे इसमें डिवाइड कर दें तो 1 + r/100 की वैल्यू आ जाएगी। 1 + r/100 की वैल्यू यहाँ पर रख के उससे भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। अदरवाइज आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लो 6.25% वाला। एक औरत है अपना ईयरफोन 2000 का बेचती है और जो प्रॉफिट पाती है वो कॉस्ट प्राइस के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है।
तो कहा गया कॉस्ट प्राइस बताओ, यानी x रुपये का खरीदती है और x पे x% यानी x² x का x% प्रॉफिट पाती है, यानी x²/100 रुपीज़ में प्रॉफिट, ये बराबर 2000 दिया गया। अब आपको x की वैल्यू बतानी। देखो यहाँ से आपको क्या काम करना है, ऐसे लिखो x² + 100x बराबर 2 के बाद 5 जीरो लगा दो, या इसको एक साइड में ले आओ बराबर जी। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है कि इसके ऐसे गुणनखंड किया करो जो आपको दिया जाए, यानी आप क्या काम करो 100 से गुणा करके इसके ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पे 100 आए, या आप ऐसे करो 2 जीरो इसका हटाओ 2 जीरो इसको, 20 के 2 ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पे 1 आए, तो 5 और 4 क्या यहाँ पे हो क्या रहा है प्रॉफिट, तो छोटा वाला ले लो यानी 4, और चूँकि 2 जीरो हटाया था तो 400 आपका आंसर हो जाए। समझ में आया मैंने क्या कहा, देखो 2000 रुपये है, ठीक है, 2000 के 2 ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पे, या आप ये हटा दिया करो 2 जीरो हटा दिया करो, 20 के 2 ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पे 1 आए, 5 और 4 प्रॉफिट हो रहा है, 4 के बाद 12 जीरो लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा ये कॉस्ट प्राइस। मनोज और स्वाति की बात की गई, कहा गया मनोज 5 लीटर 4 मिनट में भरते हैं, मनोज 5 लीटर 4 मिनट में, 5 लीटर 4 मिनट में यानी 1 मिनट में 5/4 लीटर, स्वाति 4 लीटर 5 मिनट में यानी स्वाति 1 मिनट में 4/5 लीटर। अब कहा गया 205 लीटर भरना है टोटल टाइम, तो 1 मिनट में ये दोनों मिलकर कितना भरेंगे 5/4 धन 4/5, यानी कि आपका 41/20, 1 मिनट में 41/20, तो 205 भरने के लिए 205/41/20, 20 ऊपर चला जाएगा, 41 पंजे 5 × 20 100 मिनट। सुंदर सा दिखने वाला सुरीला सा दिखने वाला प्रश्न है, फटाक से करो, टैलेंटेड तो हो ही, ठीक है करो। कहा गया 9 अंकों की संख्या है 5p4 दिस वन, ये डिविजिबल है 72 से, 2p - 1 की वैल्यू क्या होगी अगर n सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू है ऑल पॉसिबल वैल्यूज में से। देखो आपको दिया गया 5p4 2 9 7 8 and 6 किससे डिविजिबल है 72। मैंने आपको हमेशा बताया भाई साहब कि अगर 72 से डिविजिबल है तो ये 8 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा, दुनिया को पता है। फिर आप पहले किसकी डिविजिबिलिटी चेक किया करो 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। n की सबसे छोटी वैल्यू क्या रखूँ ताकि ये कट जाए, आप कहोगे n बराबर, अगर मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ n बराबर 1 रख देता हूँ तो ये कट जाएगा, यानी n की एक वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटेगा तभी पूरी संख्या 8 से कटेगी, तो n की वैल्यू 1 हो सकती है। n बराबर हम क्या रख सकते हैं 2 रखने पे कटेगा नहीं, n बराबर 3 रखने पे कटेगा नहीं, n बराबर 4 रखने पे नहीं, n बराबर 5 रखने पे बिल्कुल कट जाएगा, n बराबर 5 रखने पे भी कट जाएगा, और n बराबर 6 रखने पे नहीं कटेगा, n बराबर 7 रखने पे नहीं कटेगा, n बराबर 8 रख देंगे तो भी नहीं कटेगा, और n बराबर 9 रख देंगे तो भी कट जाएगा, यानी n की 3 वैल्यूज हैं जिसके लिए संख्या 8 से कट जाएगी। अब आपसे कहा गया फॉर द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, यानी n की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू के लिए p की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ n बराबर सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू 5 ले लो, n बराबर 5 हो गया। अब आप इसको 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटने चाहिए, जितने कट रहे हैं इनको पहले हटा दो। आपका बच्चा कितना 8 6 14 5 19 प्लस p बच्चा, 19 प्लस p को हमारा किससे कटना है 9 से कटना है। p की वैल्यू क्या रखूँ भाई साहब, p की वैल्यू अगर 19 प्लस p 9 से कट रहा है यानी कि 19 प्लस p 27, 19 से जस्ट बड़ी संख्या 27 है, यानी p की वैल्यू हो जाएगी 8। अब p की वैल्यू 8 हो गई, 2p - 1 यानी कि 16 में से 15। DI का प्रश्न है, दिमाग हिल जाना चाहिए। आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया गया 2006-07 से लेकर 2010-11 तक, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट मिनिमम था, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट यहाँ पे करोगे तो 218 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे करोगे तो ये माइनस में आएगा, यहाँ पे करोगे तो ये भी माइनस आएगा, यहाँ पे करोगे तो ये 216 आएगा, यहाँ पे करोगे ये भी माइनस। अब आपको मिनिमम बताना है, मिनिमम मतलब जहाँ पे पॉजिटिव में सबसे कम हो, तो यही आपका मिनिमम हो गया, निगेटिव वाला ना जाना, ठीक है। कहा गया कि 4 रनर ऐसे सर्कुलर कोई पॉइंट है उस पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये नहीं दिया गया एक डायरेक्शन, तो आप मानेंगे एक ही डायरेक्शन। कहा गया एक 400 सेकंड में पूरा करता है, दूसरा 600 सेकंड में, तीसरा 720 सेकंड में, चौथा 900 सेकंड में। तो कहा गया आपको बताना है कब वो शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे। आपको क्या काम करना है, सबके समय का आपको निकालना है एलसीएम। 400 600 720 और 900 का एलसीएम निकालो एलसीएम। 400 600 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। 400 और 600 का कितना हो जाएगा 1200 720 और 900 का ले लो एलसीएम। अगर मैं यहाँ 120 से काट दूँ तो 120 यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 15, ये तो बचेगा 120 यानी कि 60 से 15 हो जाएगा, नहीं 120 इसमें से 60 निकलेगा, ये 2 बचेगा, 60 से 15, हाँ 15 बिल्कुल सही। 10 6 और 15 का एलसीएम कितना होता है भाई साहब 30।
यानी ओवरऑल एलसीएम कितना हो गया 3600, यानी 3600 सेकंड बाद ये शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न में बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। कहा गया एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट के बीच में, 15% लोगों ने वोट नहीं डाला और देन 10% जो वोट पोल थे वो इनवैलिड हो गए। कहा गया सक्सेसफुल कैंडिडेट 55% वैलिड वोट का पाता है और 6120 वोट से जीत जाता है। कहा गया नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड कितने थे, देखो 15% गए नहीं, यानी बच्चे कितने 85%। कहा गया 10% जो 85% का है वो इनवैलिड हो गए। इनवैलिड मतलब 85% का 90% ही बचा हुआ है वोट, 85% का 90% बचा हुआ है, ठीक है। अब कहा गया सक्सेसफुल कैंडिडेट इसका 55% पाता है, 55% ये पा गया अगर, तो दूसरा कितना पाता होगा 45%। ये 55% पाता है, ये 45%, दोनों के डिफरेंस कितने, किसका 55%, इसका, ये किसका पाता है, इसका, यानी 55% 45% दोनों इसी का, तो डिफरेंस कितना आएगा 10%, यानी 10% किसका, इसका डिफरेंस आएगा। यानी आप टोटल वोट के यानी 85 × 9/10 का 10% यानी कि 1/10, ये बराबर आपको दिया गया 6120। तो आपसे 100 की वैल्यू पूछ ली गई, बता दो फटाफट। ये दोनों जीरो हटाओ, यहाँ लगा दो। 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 17 × 6 = 36 के बाद 3 जीरो, 9 से ये 4 के बाद 3 जीरो, 5 से ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 से 800, यानी 1 बराबर 800, तो 100 बराबर 80,000। बोलो क्लियर। 64% स्टूडेंट का क्लास की गर्ल्स हैं, 81.825% गर्ल्स जो हैं वो सॉकर लेती हैं, 143 गर्ल्स ऐसी हैं जो सॉकर को फेवरेट स्पोर्ट बताती हैं। यानी कि आपको दिया गया 64% का 81.25%, ठीक है, ये है 143। तो आपसे कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आपको बताना है 64 का 81.25% अगर इतना है तो आपको 100% बताना है। अगर इतना परसेंट 64 का 81.5% यानी 64 × 81.5/100 बराबर इतना है, आप कह सकते हैं 64 × 81.25 बराबर इतना है, तो 100 बराबर ये आपको बताना है, ये आपको सॉल्व करना है। कर लेना, कर लोगे ना, चलो। या आप ना करो तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 16 और × 4 का इसमें गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। 25 से काट दे रहा हूँ, 25 × 25 25 13, 25 से काटोगे तो ये 143 × 4 आ जाएगा, 13 से कटेगा 11 × 4 हो जाएगा, यानी कि 16 बराबर 11 × 4, या हम कह सकते हैं 4 बराबर, देखो 4 से मैंने काट दिया, 4 बराबर 11, 4 बराबर 11 तो 100 बराबर 11 × 25 यानी कि 275। कहा गया देखो 16 संख्याओं का औसत 23 है, 7 का औसत 21 यानी कि 7 का औसत कितना कम है, 2 कम है, 8 का औसत 24 है यानी 8 का औसत कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, यानी ओवरऑल देखो कितना हो गया 8 ज़्यादा और 14 कम, यानी ओवरऑल कितना हो गया -6। अब -6 हमारा हो नहीं सकता क्योंकि एवरेज अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो -6 गायब होना चाहिए, यानी कोई एक संख्या ऐसी होनी चाहिए, जो संख्या छूट रही है वो ऐसी होनी चाहिए जो +6 लेके आए। +6 किससे, औसत से, यानी 23 से +6 यानी 23 से 29 होनी चाहिए। कौन सी संख्या, 8वीं। हाइट दिया गया, बेस डायमीटर दिया गया, वॉल्यूम। सर्कुलर कोन के लिए वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई × रेडियस स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 × ऊंचाई 6, 3 से 1 = 2, 64 दूना 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चंपा एक शुगर खरीदती है 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, ठीक है। कहा कि वो क्या काम करती है, 2 शुगर 48 वाली मिलाती है, एक शुगर 45 वाली थी, 2 शुगर 48 वाली मिला देती है, एक ये थी 2 ये मिला देती है। क्योंकि फाइनल मिक्सचर जो है वो 46 रुपये प्रति किलोग्राम का बन जाता है। क्योंकि व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ टाइप 1 शुगर टू टाइप 2 शुगर इन द फाइनल मिक्सचर। देखो 45 से 46 गए यानी 1, 48 से 46 आए यानी कि 2। आप 45, ये ध्यान ही ना दो कि अच्छा टाइप 1 शुगर खरीदती है 45 रुपये और टाइप 2 शुगर खरीदते हैं 48 के हिसाब से, ये टाइप 1 है ये टाइप 2। 45 और 48 का अगर रिजल्टेंट हमें 46 पहुंचना है, आप घटा दोगे, 48 से 46 2, 46 से 45 1, यानी इनका रेशियो कितना हो जाएगा 2 रेशियो। ये अभी तक का CHSL में पूछा गया, मतलब इस साल का सबसे बढ़िया प्रश्न मुझे लगा। a² + b² + 1/a² + 1/b² = 4, ab ≠ = 0, a⁴ + b⁴। मुझे दिखा कि a बराबर b बराबर 1 अगर पुट करते हैं, देखो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, 1 1 2 आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड में। अब मान लो किसी को वैल्यू पुटिंग नहीं सोच रही, फिर वो क्या करेगा भाई साहब, कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो अगर हम यहाँ बात करें तो ये आपको दिया गया a² + 1/a² + b² + 1/b² बराबर कितना दिया गया 4। बोलो क्लियर, दिया गया नहीं दिया गया। आपसे पूछा गया a⁴ + b⁴, a⁴ + b⁴।
अब आपके दिमाग में नहीं सूझ रहा तो आप ऐसा मान लो कि ए स्क्वायर, आपको ये तो दिया नहीं गया कि ये बराबर नहीं लेना है, आप इसको और इसको दोनों को बराबर ले लो। बराबर ले लोगे ए स्क्वायर प्लस 1/(2), बी स्क्वायर प्लस 1/(2). अब अगर आपको ऐसा दिमाग में आ गया कि ए स्क्वायर प्लस 1/(2), तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा ए बराबर 1। ऐसे बी स्क्वायर प्लस 1/(b²), ये भी 2 तो ये भी क्लिक कर जाएगा। ठीक है, बाकी इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें इसकी कुछ बेसिक मेथड क्या है वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन दिया गया। ठीक है, ये मोल्ड किया जाता है स्फीयर बनाने के लिए। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर के लिए? पहले आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखो, उसको बराबर कर दो किसके? स्फीयर की वॉल्यूम के। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r³। काट पीट दो, जिससे कट रहा है ये 6 हो गया, 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, 2 से कटेगा 3 हो जाएगा, 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 7 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी 7 × 49, 7 का क्यूब लिखा हुआ, 3 × 3 × 3, 3 का क्यूब लिखा हुआ, यानी 21 का क्यूब बराबर r का क्यूब, यानी r बराबर 21। डिस्काउंट कहा गया 50,000 का है, 10,000 रुपये का डिस्काउंट दें तो कितने परसेंट का? 20%। फ्लैट डिस्काउंट 25% का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पूछा गया तो 20 से तो एक ही ज़्यादा मिले। 10-10 का रिजल्टेंट होता है 19%। 15-10 का कितना होता है? 15-10 का कितना होता है? 23.5%। तो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है? 25% वाला। सिंप्लीफाई करो, चलो फटाफट। ऑफ कहाँ पे दिख रहा है? 1 2 1 2 हटा दिया, 3 ऑफ 10 30, 30 का इसमें गुणा होगा कितना हो जाएगा? 375 के बाद 1 0 माइनस, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 1202 माइनस 16 में से 3 जाएगा 13, 13 इसमें डिवाइड करेगा 50, 3750 माइनस 50 माइनस 3750 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा? 3800। 3800 को किस में से घटाना है? 1202 में। 1200 में से 3800 घटाते माइनस 2600, उसमें से 2 और घटा दो, माइनस 2598। उत्तर आ गया। क्या था ये? 25 क्वेश्चंस हो गए सारे। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें।